सब आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम आए हैं डोडा सिटी में। यहाँ पे एएफसी, आप ये देखें, यहाँ पे हम एएफसी में आए हैं, एएफसी जिम। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कौन सी मशीनें हैं, हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे हम जो यहाँ पे ट्रेनर है उनसे भी हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो मतलब जो भी यहाँ पे एडमिशन करेगा, एडमिशन के साथ उसके बाद जो है डाइट चार्ट यहाँ से ही ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जब यहाँ से प्रोवाइड करते हैं उसके बाद उनके कहने के मुताबिक यहाँ पे जो भी करना होता है उनके कहने के मुताबिक ही करना होता है। चलो गाइस, हम देखेंगे, अंदर जाके देखेंगे यहाँ पे कैसी चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं, कौन सी मशीनें। फॉलो मी, आइए। आज हम एएफसी फिटनेस क्लब में आए थे, यहाँ पे एएफसी जिम, और यहाँ पे असगर साहब हैं इस जिम के ऑनर। हम असगर साहब से ही पूछते हैं इस जिम के बारे में। तो असगर साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया, हम यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो असगर साहब, हम थोड़ा असगर साहब से जानेंगे कि असगर साहब, आप हमें बताएं थोड़ा कि ये जो आपने इतना मतलब सफ़र किया हैं, पहले आपने स्टेशनरी शॉप भी खोली थी, फिर आपने यहाँ पे कंप्यूटर शॉप भी खोली थी, उसके बाद आपके माइंड में, आपके जहन में कैसे ये मतलब आइडिया आया कि हम यहाँ पे डोडा में एक जिम सेंटर फिटनेस क्लब खोले? आप थोड़ा हमें बताएं, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? क्या डोडा के जितना भी यूथ है, क्या वो आपके मतलब यहाँ पे अच्छे जिम सेंटर नहीं थे कि वो आपके पास आए मजबूरी के तौर पर कि आप यहाँ पे अच्छा सा कोई फिटनेस सेंटर खोलें कि हम वहाँ पे आए जिम करें? थोड़ा आप हमें बताएं कि आपको ये आइडिया कैसे मिला? आइडिया, जब आपको पता है शायद मार्केट में जब इंसान बैठता है तो बहुत सारे आइडिया आते हैं बिजनेस के। बिल्कुल, ये तो पता ही है आपको। बिल्कुल सर। तो मैंने सोचा कि जहन में ये लाया कि मैं वैसी चीज़ खोलूँगा जैसे मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, मुझे लगता है बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिजनेस। और हमारे डोडा में तो ये सर, आप थोड़ा जो मैंने देखा कि मैं हर जगह पे मैंने भी जिम की हुई है, यहाँ पे डोडा में बहुत सारे यहाँ पे सेंटर खुले हुए, फिटनेस सेंटर खुले हुए हैं, मैं हर जगह पे गया। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने ये देखा कि डोडा में पहली बार एक ऐसी अच्छी जिम खुली हुई है, नंबर 1 पे मुझे लग रहा है ये एएफसी जिम चल रही है। थोड़ा आप मुझे बताएं, आपने इतना सफ़र किया, ये कैसे सफ़र किया, यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? ये सफ़र नहीं, इसके लिए बड़ों से मैंने पूछा है जो बिल्कुल करते थे, जो मतलब डोडा में पुराने जिमर थे, बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया लिया, इंस्पायर हुए आप उनसे। तो मैंने सोचा कि हाँ, जो करना है कुछ बड़ा ही करना है, छोटा नहीं। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद सर, उसके बाद फिर आपने ये खोली, ठीक। मैंने फ्रेंचाइजी लाई हुई है फिट लाइन्स की, जो सामान पूरा हमारे जिम में फिट लाइन का सामान है यहाँ पे। मतलब पहले देखो सर, हम पहले भी जिम करते थे, यहाँ पे लाइन में एक पुलिस पब्लिक जिम है, वहाँ पे हम जाते थे, वहाँ पे सामान होता था, वहाँ पे लोहे की वो होती थी, ठीक है, लोहे की वो होती थी। मतलब जब भी कभी वो मतलब ये क्या बोलते हैं,
पैरों पे पड़ती या किसी भी जगह पे पड़ती तो बहुत पेन होती थी, है ना। और आज जो ये आपके पास सामान जो है, इसलिए अगर कहीं पे भी अचानक कहीं पे भी बाहर पड़े तो इससे कोई पेन नहीं होती है। ये मैंने देखा यहाँ पे। नहीं, पेन तो नहीं होती, ये प्लास्टिक होता है। ये प्लास्टिक होता है, मतलब और ही कुछ होता है, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब अगर किसी को पड़े भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जोर से मारोगे तो पड़ेगी। कि आप बताएं मुझे, ये जब भी यहाँ पे कोई एडमिशन करता है, ठीक है, जब भी यहाँ पे कोई आता है एडमिशन करने, उसके बाद आप डाइट प्लान का क्या है सिस्टम यहाँ पे? डाइट चार्ट आप यहाँ से खुद आप डाइट प्रोवाइड करते हो कि आप चार्ट यहाँ पे लिख के देते हो कि आप ऐसे ऐसे खाएं? क्या है सिस्टम इसका? जो हमसे पूछता है कि क्या हम डाइट प्लान आपसे लेंगे, उसको हम देते हैं। अदरवाइज जो आपको पता है आजकल यूट्यूब वगैरह पे सारे सीख ही लेते हैं, तो वहाँ से ही वो सारा कुछ डाइट प्लान अपना बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमसे पूछता है उसको हम प्रॉपर डाइट प्लान देते हैं। तो सर मैंने देखा, मैंने कई सारों जिम्स जो है, जिम सेंटर जो है यहाँ पे, मैं वहाँ पे गया हूँ, जहाँ वहाँ पे कोई भी एडमिशन करता है और उसके बाद खुद ब खुद ही वो जिम करता है, उसको आता नहीं है, गड़ी कुछ करता है। मैं आपको बताता हूँ सर, असगर साहब आप बताएं, आपने ट्रेनर भी रखा हुआ, उसके हिसाब से जो भी एडमिशन यहाँ पे करेगा उस ट्रेनर के हिसाब से वो जिम करेगा कि वो जो बच्चा है वो खुद ही जिम करेगा यहाँ पे, क्योंकि ट्रेनर उसको ट्रेन करेगा? नहीं, जो हमसे पूछता है कि हमें गाइड करो कैसे करना है जिम, तो उसको हम सिखाते हैं। तो जैसे कोई बोले कि मुझे आता है तो फिर हम उसको नहीं बताते। ठीक, नहीं बताते। असगर साहब आप मुझे बताएं कि आपका ये जो जिम शेड्यूल है, आज रमज़ान का महीना भी चल रहा है, आप बताएं रमज़ान के महीने में जो बच्चे, क्योंकि मैं शाम को यहाँ पे 4 बजे आया था तो मैंने काफ़ी रश यहाँ पे देखा, तो आप बताएं सर, अगर कोई भी बच्चा रमज़ान में आना चाहता है, यहाँ पे जिम करने एडमिशन लेना चाहता है, आप बताएं रमज़ान के मतलब महीने का टाइम शेड्यूल क्या है यहाँ पे? सेम टाइम है जो आगे पीछे रहते हैं, कंटिन्यू वैसे सुबह 6 बजे से शाम के 11 बजे तक खुला होता है। मतलब सुबह 6 बजे से शाम के 11 बजे तक ओपन रहता है यहाँ पे, कभी भी आ सकते हो आप? नहीं, इसमें जो है बीच में 11 से 2 के बीच में हमारी गर्ल्स होती है। अच्छा सर, ये मुझे आपको बताना भूल ही गए, आप बताएं सर, मेल के साथ साथ यहाँ पे फीमेल भी एडमिशन कर सकती हैं? मतलब फीमेल के टाइमिंग अलग होगी। टाइमिंग अलग है, लेकिन आप असगर साहब आप मुझे बताएं, ये आपने स्पेशली यहाँ पे फीमेल के लिए ट्रेनर रखा हुआ है? बिल्कुल ट्रेनर मिलेगा, प्रॉपर ट्रेनर मिलेगा आपको यहाँ पे, फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी, जो आना चाहेंगे उनको। मतलब यहाँ पे फीमेल के लिए भी ट्रेनर है, जो यहाँ पे फीमेल, मतलब मैंने डोडा में पहली बार देखा कि कहीं जिम सेंटर में फीमेल ट्रेनर है। यहाँ पे फीमेल ट्रेनर है, यहाँ पे कोई भी फीमेल आना चाहेगी, कोई भी लड़की आना चाहेगी जिम करने, और यहाँ पे फीमेल ट्रेनर उसको प्रोवाइड किया जाएगा, वो उसके हिसाब से वो जिम करेगी। असगर भाई आप मुझे बताएं, ये यहाँ पे आज रमज़ान के महीने में काफ़ी रश होता है, मैंने भी देखा, तो रमज़ान के महीने में कोई एडमिशन्स यहाँ पे आई? हाँ, रमज़ान अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस रमज़ान में मौसम बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल, ज़्यादा गर्मी नहीं हुई, तो ज़्यादा महसूस नहीं हुई। बिल्कुल, बारिशें पड़ती रहती हैं, बिल्कुल, तो इस वजह से लोगों ने बंद नहीं की जिम करना, आते रहते हैं। ठीक, बिल्कुल आते रहते हैं। शुक्र है कि हमारे डोडा में जो मतलब बच्चे ड्रग्स मतलब इंटरेस्ट नहीं है बच्चों को। डोडा में मैंने देखा बहुत कम है, बनिस्बत किश्तवाड़ देखोगे आप, बदरा देखोगे, जम्मू देखोगे, बहुत ज़्यादा बच्चे जो है एडिक्ट है ड्रग्स में, बहुत ज़्यादा एडिक्ट है। शुक्र है अल्लाह ताला का कि डोडा में बड़ा कम है ये चीज़, डोडा में बहुत ही कम है। तो असगर भाई आप मुझे बताएं कि आप जो भी मतलब डोडा में ड्रग्स करता है, जो भी ड्रग्स एडिक्ट है, आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ता है, लेकिन आप मुझे बताएं उनके बारे में आप थोड़ा व्यूअर्स को बताएं, मतलब उनके लिए, उनके लिए नहीं, जिम सबके लिए बेनिफिट है। वो तो मतलब हेल्थ के लिए तो सब, मतलब सबके लिए सबके लिए है कि अगर जिम आप आओगे कंटिन्यू तो आपका दिमाग वहाँ की थोड़ा सा कम, बिल्कुल ठीक, जिम से आपको बहुत फायदे होंगे, आपको शौक आएगा मुझे बॉडी बननी चाहिए, बिल्कुल मेरी हेल्थ। और असगर भाई आप क्योंकि आजकल जो ये ट्रेंड चला हुआ है जिम का, आजकल तो जिम का ट्रेंड चला हुआ है, लेकिन जो
इस नशे में मुब्तला, जो बच्चे नशे में मुब्तला है, जो एडिक्ट हुए हैं नशे में, आप उनको थोड़ा मैसेज दीजिए कि जो ड्रग्स करने वाले को तो पता होगा कि वो ड्रग्स कितना खतरनाक करते हैं, उनको हमारे से ज़्यादा पता होगा कि ड्रग्स कितना खतरनाक है। उनको क्या ही सलाह देंगे हम, वो उनको खुद पता है ड्रग्स खतरनाक है। अगर ये चीज़ें करेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद होती है जिम। बिल्कुल। और आप इस्लामिक व्यू, अगर आप इस्लामिक नज़रिए से देखा जाए तो मतलब हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भी जिम एक्सरसाइज की हुई है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बीमारियों से इंसान बचता है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियों से इंसान बचता है और फिज़िकल फिट इंसान रहता है। तो असगर भाई आप थोड़ा आप बताएं कि मतलब कोई भी यहाँ पे एडमिशन करना चाहे, अगर कोई भी यहाँ पे एडमिशन करना चाहे, आना चाहे, आप मुझे बताएं कि ये जिम सेंटर जो है आपका, ये AFC फिटनेस क्लब जो है, ये कहाँ पे है, आप थोड़ा हमारे व्यूवर्स को भी बताएं, क्योंकि हो सकता है मुझे कल ही मैंने एक रील डाली हुई थी, आपने भी देखी थी, रील डाली हुई थी मैंने एक, मैंने भी आफ्टर ईद मैंने भी आना है जिम। तो माशाल्लाह अच्छी बात है, एडमिशनें भी हो रही हैं। कहीं ना कहीं जिम में हाइजीनिक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी जिम हाइजीनिक ज़्यादा मतलब जितनी हाइजीनिक हो तो हमें बेनिफिट है। सेहत के बारे में हमें ख्याल होना चाहिए। अगर जिम हाइजीनिक हो, सफाई भी होनी चाहिए और हमारी सेहत में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सर आप मुझे बताएं, ये जो जिम है आप कितनी हाइजीनिक इसको रखते हो, कितनी साफ इसको रखते हो? बिल्कुल, यहाँ पे हर हफ्ते में 3 बार क्लीनिंग होती है, इसकी क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग होती है, पूरा प्रॉपर तरीके से एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, पूरा वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे रखा हुआ हमने पूरा यहाँ पे बिल्कुल भी। और पानी का सिस्टम जो है वो भी हम बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, मतलब हर दिन आप नया पानी रिफ्रेश करते हो पानी को, ठीक है, फिल्टर लगाया हुआ है, खुद ही यहाँ पे फिल्टर्ड होता है पानी, ठीक है, बिल्कुल साफ पानी यहाँ पे प्रोवाइड होता है, दिया जाता है। क्योंकि मेन चीजें जो है, जब भी कोई जिम में आता है तो सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। जिम में जो है बहुत ज्यादा सफाई बहुत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। आपने देखा ही होगा कितनी सफाई होती है यहाँ पे। बिल्कुल मैंने देखा, जिस हिसाब से मैंने देखा सफाई काफी बहुत आपने यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, क्लीनर भी यहाँ पे रखा हुआ है आपने, तो स्वीपर रखा हुआ है आपने। और हम मेन चीज़ है, हमें पार्किंग के लिए भी जगह बाहर से ठीक ठाक है। मतलब कि जो भी एडमिशन करने आएगा यहाँ पे, चाहे उसके पास बाइक क्यों ना हो, चाहे उसके पास गाड़ी क्यों ना हो, यहाँ पे उन्होंने पार्किंग के लिए भी रखा हुआ है और फ्री ऑफ कास्ट पार्किंग है। पार्किंग आप गाड़ी यहाँ पे आराम से लगा सकते हो और यहाँ पे जिम का आनंद आप ले सकते हो, आराम से जिम कर सकते हो, उसके बाद आराम से आप गाड़ी में वापस जा सकते हो। तो सर ये असगर भाई आप मुझे बताएं, ये यहाँ पे लोकेशन का तो आपने बता दिया कि ये नियर ITI नगरी डोडा, नियर ITI भी आप कह सकते हैं, नियर दुबई फैशन भी आप कह सकते हैं, और नियर फर्स्ट इंप्रेशन भी यहाँ पे एक शॉप खुली हुई है, ये भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लोकेशनें हैं। वैसे यहाँ पे मेन लोकेशन जो है, मेन लोकेशन यहाँ पे यही है, नियर ITI के साथ में ही है। ITI से आगे पुलिस चौकी पे कहीं भी, मतलब जो भी आप कांटेक्ट, जिसको भी एडमिशन करनी हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। और ये जो हम आपको कांटेक्ट स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कांटेक्ट, और लोकेशन जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कांटेक्ट आप कर सकते हैं, मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है और लोकेशन भी स्क्रीन पर दी हुई है। और गूगल मैप आप AFC फिटनेस क्लब आप देखें, आप चेक करें, आप गूगल पे भी आप जा सकते हैं। और सर आप मेन चीज़ जो है यहाँ पे एडमिशन कितनी है, क्योंकि बहुत सारों का ख्याल होगा कि पता नहीं एडमिशन कितनी होगी, पता नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जिम का जो सिस्टम देखा तो बहुत सारे बोलते होंगे कि पता नहीं जिम की फीस कितनी होगी। आप मुझे बताएं मंथली फी क्या है और एडमिशन फी क्या है, क्योंकि लोगों को क्लियर होगा कि मतलब जो एफर्ट नहीं कर सकता है वो भी यहाँ पे आ सकता है। उस हिसाब से आपने फी रखी है कि बहुत ज्यादा रखी है? एडमिशन तो फ्री है यहाँ पे, एडमिशन कोई नहीं है, 0 एडमिशन फ्री है यहाँ पे। तो मंथली चार्जेस है वो 1200 रहता है,
उसके बाद 3-3 महीने के ऑफ़र आते हैं, 2400, 2500, 2600, ऐसे ऑफ़र चलते रहते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। मंथली जो है यहाँ पे 1200 है, उसके बाद ऑफर भी आते हैं, 2 मंथ का ऑफर आता है, 1 मंथ का भी कभी कभी ऑफर आता है, 3 मंथ का भी ऑफर आता है, उसमें 1200 जो है मंथली फी है। असगर भाई आप 1200 1200 तो कुछ ही नहीं है। अगर एक बच्चा जो है वो दिन में 100 रुपया खाता है, दिन में 100 रुपया खा लेता है, और अगर आप इसको कलेक्शन करोगे तो दिन का 100 रुपया, तो वो तो एक महीने का 3000 बन जाता है। ठीक है, अगर वो मतलब बुरी जो चीजें इंसान खाता है अभी, अगर वो ही 3000 वो इन्वेस्ट करेगा जिम में, तो वो 3 महीने में वो अपनी बॉडी बनाएगा, अपनी फिजिक बनाएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखेगा। बिल्कुल, सेहत ही ज़रूरी है, सेहत ही ज़रूरी है। पहले तो सेहत होनी चाहिए, बाद में पढ़ाई, घर, सब कुछ बाद में। बिल्कुल, चीज़ें बिल्कुल। बाद में आती हैं। आपकी सेहत अच्छी हो तो बाकी चीज़ें भी चल सकती हैं। बिल्कुल, आप हाँ बिल्कुल, हमारी सेहत अच्छी हो तो सब कुछ है।